नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा 71 बीपीएससी अब बहुत नज़दीक आ चुका है। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पे कमांड करना होगा। इसी कड़ी में हम आप लोगों के लिए मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं सभी का डिस्कशन यहाँ पर करवा रहे हैं। साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आपको वहां से टेलीग्राम का लिंक वहां से पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज का सेशन जो है वो आस्था आईएएस के द्वारा जो टेस्ट लिया जा रहा है बीपीएससी के रिगार्डिंग, उसी का टेस्ट नंबर 3 है। ओवरऑल टेस्ट जो हुआ है वो 23 हुआ है, जिसमें से तीसरा टेस्ट जो है वो फुल लेंथ का है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन से तथ्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? कौन सा दोनों में समान रूप से विद्यमान था? तो तप और भोग की अति का परिहार, वेद परमाणुमान के प्रति अनास्था, अकर्म कांडों की फलता का निषेध या प्राणियों की हिंसा का निषेध। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 जो है वो था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य जो है वो अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? कौन सा गलत है? तो यह स्थापत्य संरचना के भाग थे। ये जो है ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में सुमेलित करना है। वाड़ा मिहिर जो है वो किसके मूल ग्रंथ जो थे वो बृहत संहिता थे। और विशाख दत्त जो है वो देवी चंद्र गुप्तम थे। और सुदरक जो है वो मिर्च कटिकम थे। और विलिहन जो है वो विक्रमा देव चरित थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3, 4, 2, 5। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? लोथल जो है वो प्राचीन गोदी क्षेत्र था, या सालनाथ जो है वो बुद्ध का प्रथम धर्मा उपदेश था, या राजगीर जो है वो अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष था, नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ था। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी तीसरा जो है वो सही सुमेलित नहीं है। अशोक का प्रसिद्ध सिंह स्तंभ जो है वो शीर्ष सारनाथ से प्राप्त हुए हैं, न कि राजगीर से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों का भारत में आगमन जो है वो किसी न किसी समय में हुआ है। इनका सही क्रम जो है वो क्या है? पहले कौन आए थे? तो पहले जो आए थे वो मेगा अस्थनीस आए थे, दूसरे बार फायान आए थे, तीसरा जो है वो वेंगसान आए थे, और चौथा इति सिंह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 3, 1, 4, 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ऋग सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ऋग वेद जो है वो ऐतड़ ब्राह्मण थे, संबंध ब्राह्मण है। सामवेद जो है वो जैमिनी ब्राह्मण, और अथर्ववेद जो है वो गोपद ब्राह्मण, यजुर्वेद जो है वो तैत्तरीय ब्राह्मण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 2, 4, 3, 1। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। कवि कालिदास का नाम किस शिलालेख में उल्लेखित है? कौन से शिलालेख में उल्लेखित है? तो ए होल शिलालेख, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा भारतीय राज्य प्रसिद्ध खजुराहो नृत्य महोत्सव की मेजबानी करता है? ओडिशा, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्त काल का है? कौन सा मंदिर जो है वो गुप्त काल का है? तो ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3। गावा जबलपुर का विष्णु मंदिर, भूमरा का शिव मंदिर और कोह का शिव मंदिर सभी जो है वो गुप्त काल से संबंध रखते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रकूटों की राजधानी थी?
मान्य खेत उज्जैन, वल्लोर, बीजापुर। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो मान्य खेत जो थे वो राजधानी थी राष्ट्रकूटों की। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। गंगाई कोंडा चोल उपाधि निम्नलिखित में से किस राजा ने अपनाई थी? राजा निधिराज, अधिराजेंद्र, वीर राजेंद्र, राजेंद्र प्रथम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र प्रथम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अड़गट शब्द का तात्पर्य जो है वो क्या है? तो भूमि की सिंचाई में प्रयुक्त जल चक्र से है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा जो है वो खास दौर पे इसलिए चालू की गई थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। मध्यकालीन भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संत निम्नलिखित में से किस तरह के आचरण का निर्वाह करते थे? ध्यान साधना और श्वास नियमन, एकांत में कठोर यौगिक व्यायाम, श्रोताओं में आध्यात्मिक हर्षोन्माद उत्पन्न करने के लिए पवित्र गीतों का गायन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है? कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है? तो दीवाने हारिज जो है वो सैन्य विभाग, दीवाने रसालत जो है वो वित्त विभाग, दीवाने विजारत जो है वो धार्मिक मामले। कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर सी, केवल तीसरा जो है वो ऑप्शन नंबर सी, केवल एक जो है वो सही सुमेलित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16। विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन से संबंध में निम्नलिखित में से असंगत सूची का चयन करना है। कौन सा सूची जो है वो असंगत है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, महानायक जो है वो सैनिक सुसामंत जो है वो असंगत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था? कौन सा नहीं था? तो ऑप्शन नंबर डी, गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति जो है वो नहीं था। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। वर्ष 1907 में सूरत में वहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य जो कारण था वो कारण क्या था? तो अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। गांधी जी के ग्राम सर्वोदय के विचार में निहित है कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना चाहिए। इनमें से कौन उन स्थितियों में से नहीं था? तो बंधुत्व की भावना विकसित करने के लिए पूजा स्थलों को एक दूसरे के पास बनाए जाने चाहिए। तो ये जो है वो ऑप्शन नंबर बी जो है नहीं था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ए हो ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक या महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लोकमान्य तिलक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ कौन सा भारतीय जन आंदोलन शुरू हुआ था? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सविनय अवज्ञा आंदोलन। नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च जो है वो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था। साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंची थी। उन्होंने 24 दिनों में 240 मील की दूरी तय की थी। गांधी जी ने समुद्री जल से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान या महान कोलाहल निम्नलिखित में से किस घटना का वर्णन है? 1857 का विद्रोह, 1921 का मोपला विद्रोह, 1859-60 का इंडिगो विद्रोह या बिरसा मुंडा विद्रोह 1899 से 1900।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिरसा मुंडा विद्रोह। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, आंदोलन और नेता। कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है? तो अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग जो है वो महात्मा गांधी, अखिल भारतीय किसान सभा जो है वो स्वामी सहजानंद सरस्वती, और आत्मसम्मान आंदोलन जो है वो ईवी रामा स्वामी नायकर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्म मिशन द्वारा प्रस्तावित नहीं था? कौन सा क्रिस्म मिशन द्वारा प्रस्तावित नहीं था? तो इसने प्रभुत्व की स्थिति के बजाय पूर्ण स्वतंत्रता की पेशकश की। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। स्वराजवादियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, स्वराजवादियों ने असहयोग आंदोलन को नकार दिया और तर्क दिया कि परिषद में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए। वे औपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष परिषदों को एक वैधानिक मंच के रूप में उपयोग करना चाहते थे। CR दास, वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू प्रमुख स्वराजवादी नेता थे। इसमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों कथन जो है वो गलत है। स्वराजवादियों ने असहयोग आंदोलन को नहीं नकारा नहीं था। अब वे औपनिवेशिक शासन के लिए संघर्ष परिषदों के एक वैधानिक मंच के रूप में उपयोग करना चाहते थे, तो नहीं करना चाहते थे। और CR दास, मोतीलाल नेहरू वास्तव में स्वराजवादी थे, परंतु वल्लभ भाई पटेल जो है वो गांधी जी के निकट सहयोगी थे और स्वराज पार्टी के सक्रिय सदस्य नहीं थे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम में बिहार के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी, कुंवर सिंह ने अंग्रेज कैप्टन लू गार्ड के साथ अंतिम युद्ध किया था। तो 1857 के विद्रोह में बिहार के कई जिलों में विद्रोह हुआ था, जिनमें मुंगेर भी एक था। हालांकि मुंगेर में विद्रोह उतना व्यापक नहीं था जिसने आरा, दानापुर, पटना, गया और शाहबाद जिलों में था, लेकिन वह पूरी तरह से अप्रभावित था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 27। आधुनिक बिहार के गठन क्रम के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में सभी सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में हुए अगस्त क्रांति के दौरान गिरफ्तार नेताओं के संबंध में सुमेलित नहीं है। श्री कृष्ण सिंह जो है वो बांकीपुर जेल, योगेंद्र शुक्ल जो है वो बक्सर जेल, राजेंद्र प्रसाद जो है वो गया जेल, और जयप्रकाश नारायण जो है वो हजारीबाग जेल। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण जो है वो बांकीपुर जेल होगा, ये सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। बिहार में राष्ट्रीय चेतना के जागरण के मुख्य कारण जो थे वो क्या थे? तो ब्रिटिश विरोधी संघर्षों की पृष्ठभूमि, ब्रिटिश शासन की नीतियों के प्रति असंतोष, पाश्चात्य शिक्षा के प्रभाव, या बंगाल में संगठित राष्ट्रीय आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? कौन सा असत्य है? मुजफ्फरपुर बम कांड को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस को फांसी दिया गया 11 अगस्त 1908 को। क्रांतिकारी विचार प्रकट किया था पाटलिपुत्र अखबार ने। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना जो है वो यदुनाथ सरकार ने नहीं की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। चंपारण सत्याग्रह से संबंधित सत्य कथन की पहचान करना है। क्वेश्चन नंबर 31। अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में नवोदित राष्ट्रवाद का पहला सकल प्रयोग किया था। चंपारण में महात्मा गांधी के आगमन ने इस क्षेत्र के लोगों में उनके आंदोलन के सही होने की चेतना और नैतिक आस्था भर दी थी।
गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रवाद का चंपारण में पहला प्रयोग अहिंसा, सत्य एवं शोषित दलित जन समूह के जागरण और उन्मुक्ति बल देने के कारण अद्वितीय था। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम आर्थिक विषमताओं को दूर कर समाज के शुद्धिकरण पर बल दिया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है, सभी चारों सही। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 32। बिहार में परिवहन एवं संचार के संदर्भ में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? तो प्रति लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई जो है वो 180 किलोमीटर, ये गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? कौन सा असत्य है? तो रामनगर दून हरदा घाटी के उत्तर के अवस्थित है, क्योंकि ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, कहाँ कहाँ विस्तृत है? तो भारत और नेपाल के सीम के समानांतर, भारत और नेपाल के समानांतर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। बिहार के उत्तरी में भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, घाघरा, गंडक दोआब, गंडक, कोसी दोआब, कोसी महानंदा दोआब। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित है? तो भागलपुर जो है वो मंदार पर्वत जो है वो ये गलत सुमेलित है। मंदार, ये भागलपुर जो है वो मंदार पर्वत जो है वो बांका में है, न कि भागलपुर में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सी समूह की नदियां बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? कौन सी समूह की नदियां? तो कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण जिलों में कौन सी मिट्टी अधिकांशतः पाई जाती है? कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील जो है वो बिहार में स्थित है? सांबर झील, अनुपम झील, सुखना झील या कामा झील? कौन सा झील जो है वो बिहार में उपस्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुपम झील। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन असंगत युग्म का चयन करना है? कौन सा असंगत है? गया जो है वो फल्गु नदी पे, दरभंगा जो है वो गंगा नदी पे, किशनगंज महानंदा नदी पे, छपरा जो है वो सरयू नदी पे। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो दरभंगा शहर जो है वो बागमती नदी पे है, न कि गंगा नदी पे। तो ऑप्शन नंबर जो बी जो है वो गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। निम्नलिखित पर विचार करना है। पहला उद्योग है, दूसरा स्थान है। प्लाईवुड उद्योग जो है वो हाजीपुर में है और सीमेंट उद्योग जो है वो डालमिया नगर में है। हथकरघा उद्योग जो है वो पटना में है और काजल और लुदगी उद्योग जो है वो दरभंगा में है। सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, 4 चारों जो है वो सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। निम्नलिखित पर विचार करना है। नदी है और उद्गम स्थल है। तो कोसी नदी जो है वो सप्त कोशिकी, सोन नदी जो है वो अमरकंटक, कर्मनाशा नदी जो है वो सोमेश्वर श्रेणी की पहाड़ियाँ, बागमती नदी जो है वो मध्य प्रदेश का पठारी भाग। निम्न कूट आधार पे सही विकल्प का चयन करना, इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 जो है वो सही है। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल जो है वो बिहार का कैमूर जिला है, जबकि बागमती नदी का उद्गम स्थल जो है वो नेपाल की शिवपुरी पहाड़ियाँ है। कर्मनाशा नदी बिहार का कैमूर जिला, विशेष रूप से औधौड़ा और भगवानपुर स्थित कैमूर की पहाड़ी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, NH 31 की बिहार में सर्वाधिक लंबाई है, NH 72A की बिहार में न्यूनतम लंबाई है और सड़कों की लंबाई की कुल लंबाई के मामले में बिहार जो है वो देश में 10वें पोजीशन पे है। निम्न कूट के आधार पर असत्य कथन का चयन करना, इसमें से कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन नंबर डी, केवल तीसरा जो है वो असत्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। मंद ज्वार भाटा जो है वो कब आता है?
मंद ज्वार भाटा जो है वो कब आता है? तो जब जब सूर्य और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी से समकोण पर होते हैं तो मंद ज्वार भाटा आता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा उपग्रह है जिस पर मीनल ने एक निबंध लिखा है? एटलस, टाइटन, कार्मे, यूरोप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टाइटन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46। भारत के किस बंदरगाह का प्राचीन यूनानी नाम जो है वो बेरी गाजा था? पुहाड़ बंदरगाह, अरिकामेडु बंदरगाह, वरुच बंदरगाह, मदुरै बंदरगाह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वरुच बंदरगाह। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को किस तट के रूप में जाना जाता है? कोरोमंडल तट, कोंकण तट, मालाबार का तट या कन्नड़ मैदान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोंकण तट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की बाव किस नदी के तट पर स्थित है? सरस्वती नदी, यमुना नदी, हुगली नदी, महानदी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सरस्वती नदी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। जल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल जो है वो क्या कहलाता है? ग्लेशियर कहलाता है, गीजर कहलाता है, गर्म पानी का झरना कहलाता है या जल वृत्त कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो जल वृत्त कहलाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। भारत की किस झील का निर्माण विवर्तनिकी गतिविधि के परिणाम स्वरूप हुआ है? बुल्लर झील, बारापानी झील, डल झील या लोटक झील। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुल्लर झील। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। आजादी के बाद मुंबई बंदरगाह पर व्यापार के भार अथवा बोझ को कम करने के लिए किस बंदरगाह को विकसित किया गया है? कांडला, कोलकाता, चेन्नई या विशाखापट्टनम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कांडला। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। सबसे प्रसिद्ध नक्षत्रों में से एक जिसे हम गर्मी के समय रात के शुरुआती भाग में देख सकते हैं को क्या कहते हैं? कैसिओपिया, ओरियन, उर्सा माइनर या उर्सा मेजर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उर्सा मेजर सप्तऋषि। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 53। सूर्य ग्रहण जो है वो कब लगता है? सूर्य ग्रहण जो है वो कब लगता है? तो इसका राइट आंसर है जब चंद्रमा जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह जो है वो कौन सा है? शनि है, नेपच्यून है, यूरेनस है या मंगल है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो नेपच्यून है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। मोराइन शब्द का अर्थ जो है वो क्या है? मोराइन शब्द का अर्थ जो है वो ग्लेशियर द्वारा परिवहन और जमा की गई सामग्री। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। जब धारा जो है वो ऊपर से नीचे की ओर तरफ जाते हुए मैदान को काटती हुई बढ़ती है तो किस प्रकार के अपांश भूभाग का निर्माण होता है? बिंदु पट्टी, बाढ़ के मैदान, जलोढ़ मैदान या प्राकृतिक बांध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मैदान। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? इरावती डेल्टा, लाइन म्यूज डेल्टा या गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या अमेजन डेल्टा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, वो जो है वो सबसे बड़ा डेल्टा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 58। निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम झील है? कौन सा कृत्रिम झील है? तो कोवागड्डयानाथ तमिलनाडु का है, जो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित में से किसने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की थी? एडविन हबल, चार्ल्स मेसियर या कार्ल एडवर्ड सागन या टाइको ब्राहे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एडविन हबल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। निम्नलिखित देशों में से जेनोआ
कि किस देश का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है? स्पेन का, ब्राजील का, इटली का या कनाडा का? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इटली का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है और यूरोपीय महाद्वीप पर स्पेन को अफ्रीकी महाद्वीप पर मोरक्को से अलग करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जिब्राल्टर की जल संधि। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62। अंत उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ एक कम दाब का क्षेत्र है, स्थित है, कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है भूमध्य रेखा के पास। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। कोपेन की विश्व जलवायु वर्गीकरण में AW के लिए निम्नलिखित में से किसका वर्णन सही है? AW के लिए निम्नलिखित में से किसका वर्णन सही है? तो उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था का सकल घरेलू उत्पाद 2025 में भारत की GDP से अधिक होगा? जर्मनी का, ब्रिटेन का, जापान का, फ्रांस का? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जापान का। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संबंध में सरकार द्वारा अपनाई गई 4R रणनीति का उद्देश्य जो है वो क्या है? 4R रणनीति का उद्देश्य जो है वो बैंकों की गैर निष्पादन परिसंपत्तियां घटाना। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66। देश में सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की कुल संख्या जो है वो अब कितनी है? 12 है, 14 है, 16 है या 18 है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 12 है। ऑप्शन नंबर ए 12 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। देश में विभिन्न राज्यों में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कुल संख्या जो है वो अब कितनी है? 20 है, 24 है, 28 है या 43 है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 28 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट द्वीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विजिंगम। विजिंगम जो है वो भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पोर्ट जो है वो द्वीप वाटर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। वर्ष 2024-25 में भारत के किस राज्य से सर्वाधिक वस्तुओं का निर्यात किया गया है? गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो गुजरात सही है। कुल वस्तु निर्यात जो है वो 30.7% है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 70। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आधारित औद्योगिक उत्पादन की वार्षिक समृद्धि दर जो है वो कितनी रही है? 5.9%, 4.0% या 4.9% या 7.1%? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो 4.0% है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। वर्ष 2024-25 में भारत के सेवा निर्यात कितना रहा है? भारत का सेवा निर्यात जो रहा है वो 387.5 अरब डॉलर रहा है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 13.6% वृद्धि हुई है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 72। समाचारों की सुर्खियों में रहे नारंगी अर्थव्यवस्था का संबंध जो है वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है? तो सृजनात्मक अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं 73 पे। 31 मार्च 2025 को भारत में विद्युत उत्पादन की स्थापित क्षमता जो है वो कुल कितनी है? तो इसका राइट आंसर 466 गीगावाट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन जो है वो संभव है? राष्ट्रपति का निर्वाचन, सांसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 7वीं अनुसूची में कोई भी सूची,
किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो 1 2 और 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य जो है वो क्या है? तो सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। निम्न संवैधानिक संशोधनों में से कौन से राज्यों से निर्वाचित भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उनके आदर्शों का सम्मान करना। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व या मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मूल अधिकार। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए? तो अनुच्छेद 93। ऑप्शन नंबर ए जो है वो अनुच्छेद 93 में वर्णित किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह उल्लेख करता है कि संसद में कामकाज हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा? अनुच्छेद 120, 121, 122 या 119। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 120। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 80। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र जो है वो कब हुआ था? भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र जो है वो कब हुआ था? तो 28 जनवरी 1950 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है? कट्टरवाद, उदारवाद, संघवाद या धर्म निरपेक्षता। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो संघवाद इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के प्रावधान भी किए? भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर बी। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड किंगडम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? 12 थी, 10 थी, 14 थी या 15 थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 15 महिला सदस्य थी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 86। जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? तो कार्यों पर समिति के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 87। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थशास्त्र और शांति संस्थान प्रकाशित करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। भारत सरकार द्वारा 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य जो है वो निर्धारित संदर्भ कौन असत्य है? भारत सरकार द्वारा 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य निर्धारित संदर्भ कौन असत्य है? तो इसका 500 गीगावाट जो है वो असत्य है। भारत सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य निर्धारित किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? इसमें से कौन सा मिश्रित उर्वरक है? तो NPK जो है वो मिश्रित उर्वरक है। ऑप्शन नंबर सी।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में किसका उपयोग जो है वो उद्योगों में सर्वाधिक व्यापक रूप से किया जाता है? जीवाणु या जीवाणु कवक, जीवाणु शैवाल, जीवाणु सूक्ष्म शैवाल और कवक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जीवाणु सूक्ष्म शैवाल और कवक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं सामान्य अंतर के बारे में सही है? तो पादप कोशिकाओं में सेलुलोज जो है वो कोशिका भित्ति होती है, जबकि प्राणी कोशिका में वो नहीं होते हैं। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा जो है झिल्ली नहीं होती है, जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में होती है। परिपक्व पादप कोशिका में एक बृहद रसधानी होती है, जबकि प्राणी कोशिका में अनेक रसधानी छोटी रसधानियां होती है। इसमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 और 2 जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 92। निम्नलिखित वर्गों में से कौन सा वर्ग जो है वो सही सुमेलित है? डिप्थेरिया और न्यूमोनिया, कुष्ठ और अनुवांशिक, एड्स, सिलिफिस, सूचक, जीवाणु जन्य है, वर्णनानंदता, हीमोफोलिया और दात्र कोशिका, लिंग सह लगन और पोलियो, जापानी बी मस्तिष्क शोध और फ्लेग, विषाणु जन्य। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर बी, केवल तीसरा जो है वो सही सुमेलित है। डिप्थेरिया और न्यूमोनिया जो है वो जीवाणु जनित रोग है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 93। लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान की कमी अनुभव होने का कारण जो होता है वो क्या होता है? तो लैक्टिक एसिड का संचय है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक निगलने और उल्टी का निगमन केंद्र है? तो मेडुला ओब्लांगेटा जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। वॉशिंग मशीन जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वॉशिंग मशीन जो है वो अपकेंद्रण के पे कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केसी तत्व एकमात्र कारण नहीं है? तो सूती कपड़ों पर जल की बूंद का फैलना जो है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 97। किसी प्रेशर कुकर में जिस तापमान पर खाद्य पकाए जाते हैं वह निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल, ज्वाला का तापमान या ढक्कन का भार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 98। जब सितारा और बांसुरी जो है पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जाता है। किस अंतर के कारण किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, केवल ध्वनि गुणता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 99। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो कौन सी है? पीयूष ग्रंथि है या थायराइड या हाइपोथैलेमस या थाइमस? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थायराइड ग्रंथि है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100। कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? कांसा जो है वो किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन की, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101। संदूषित जल से निम्नलिखित में से किस एक के सिवाय अन्य तीनों रोग हो सकते हैं? तो खसरा, ऑप्शन नंबर सी जो है वो खसरा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन सही है? तो हाइड्रोजन आयनों में कोई प्रोटॉन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103। समभारित परमाणुओं के विषय में सत्य कथन जो है वो कौन सा है? तो द्रव्यमान संख्या परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है। द्रव्यमान संख्या समान होती है परंतु परमाणु संख्या भिन्न होती है, यह सत्य है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104। परमाणु अपने अष्टक पूर्ण किस प्रकार करता है?
तो किसी अन्य परमाणु को अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके, किसी अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके, किसी अन्य परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके, उपयुक्त में से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो शुष्क वर्फ जो है वो CaO, ये जो है वो सुमेलित नहीं है। शुष्क वर्फ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है, न कि CaO। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 106। नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक अनिवार्य है? नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है? कोबाल्ट है, निकेल है, जर्कोनियम है या टंगस्टन है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 107। ब्लैक कॉफी जो है वो, ब्लैक कॉफ़ी का पीएच मान जो है वो 4.5 से 5.5 होता है। टमाटर का 4.0 से 4.4 होता है। रक्त का 7.3 से 7.5 होता है। अमोनिया का 11.6 होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 108। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण शिक्षा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। ये कोबाल्ट 60 जो है वो क्या उत्सर्जित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 109। प्रकाश संश्लेषण जो है वो, प्रकाश संश्लेषण जीव द्रव्य कला, खनिज उत्ग्रहण, हरित लवक, श्वसन जो है वो राइबोसोम, और प्रोटीन संश्लेषण जो है वो सूत्र कणिका। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 110। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या है? तो सही क्रम जो है वो ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है, उसके बाद प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, और जल अणुओं का हाइड्रोजन ऑक्सीजन में अपघटन, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 111। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित है। कौन सा सम्मिलित है? तो ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम और पोटेशियम तत्व। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1112। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इंसुलिन जो है वो रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, ये जो है वो सही है। और मेलाटोनिन जो है वो निंद्रा का नियंत्रण करता है, ये भी सही है। और ऑक्सीटोसिन जो है वो स्तन ग्रंथि से दूध का निस्सरण करता है, ये भी सही है। और गैस्ट्रीन जो है वो रक्तचाप का नियंत्रण करता है, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113। हमारे शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित के विरुद्ध अवरोधक का काम करती है। तो शरीर की उष्मा का क्षय, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 114। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र जो है वो सही सुमेलित नहीं है? कौन सा तंत्र जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो ऑटोमोबाइल, ये जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के मुख्य स्रोत जो है वो औद्योगिक उत्पाद जैसे रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर है, न कि ऑटोमोबाइल। ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही सुमेलित नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। एंथ्रासाइट कोयले के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य विकल्प का चयन करना है। तो विश्व के कुल कोयले का लगभग 50% भाग जो है वो एंथ्रासाइट है, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116। हाल ही में समाचारों में देखा गया संजय क्या है? संजय जो है वो युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 117। किस संगठन ने उन्नत मूल प्रमाण पत्र 2.0 प्रणाली जो है वो शुरू की है? कौन सा संगठन शुरू किया है? तो विदेश व्यापार महानिदेशालय, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 118।
किस संगठन ने रक्त कैंसर के इलाज के लिए दूसरी जीवित दवा कार्टोफेमी को मंजूरी दी है? कौन सा संगठन है? तो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 119। समाचारों में देखा गया पंगोस दर्रा जो है वो किन दो देशों के बीच स्थित है? तो इसका भारत और म्यांमार के बीच है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120। हाल ही में खादी एवं ग्रामो उद्योग बोर्ड का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो मनोज तिवारी को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 121। महाकुंभ 2025 के कलाग्राम के लिए भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय जो है वो जिम्मेदार था? तो संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122। हाल ही में समाचारों में देखा गया ऑस्ट्रेलिया पिथेकस क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया पिथेकस जो है वो विलुप्त प्राइमेटिस का एक वंश है, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123। इग्नू की पहली महिला कुलपति जो है वो किसे नियुक्त किया गया है? तो उमा कांजी लाल, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है, उमा कांजी लाल। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 124। 21 जनवरी 1972 को किन 3 राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो दिया गया है? तो त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 125। भारत के किस विरासत स्थल को हाल ही में विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल किया गया है? कौन सा है? तो मूसी नदी के किनारे ऐतिहासिक इमारत, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126। किस संगठन ने वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2025 जो है वो जारी की है? कौन सा संगठन है? तो विश्व आर्थिक मंच, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 127। प्रोजेक्ट वीर गाथा 450 जो है वो किन मंत्रालयों की एक संयुक्त पहल है? रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त पहल है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 128। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय नदी यातायात और नौवहन प्रणाली शुरू की है? कौन सा मंत्रालय शुरू किया है? तो बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 129। साइबर सिक्योरिटी ग्रैंड चैलेंज किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इसरो के द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 130। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है वो न्यायमूर्ति BR गवई, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 131। हाल ही में हरियाणा के किस संरक्षित क्षेत्र में फाल्क कैडेट डक जो है वो देखा गया है? तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 132। केंद्रीय संदिग्ध रजिस्ट्री किस संस्था ने विकसित की है? कौन सा संस्था है? तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 133। निम्नलिखित में से कौन सा नाग MK2 मिसाइल का सबसे अच्छा वर्णन करता है? कौन सा करता है? तो यह तीसरी पीढ़ी की एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 134। भारतीय सेना द्वारा आयोजित अभ्यास डेविल स्ट्राइक का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? डेविल स्ट्राइक का मुख्य उद्देश्य जो है वो युद्ध की तैयारी और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 135। हाल ही में सरकार ने MSME को ऋण गारंटी प्रदान करने के लिए कौन सी योजना जो है वो शुरू की है? तो MSME के लिए पारस्परिक ऋण गारंटी योजना शुरू की है, ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 136। निम्नलिखित में से कौन मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए चयन समिति का सदस्य जो है वो नहीं होता है? कौन नहीं होता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है वो नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 137। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए आगामी एक्जियोम
4 मिशन का पायलट जो है वो कौन होगा? तो ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 138। किस राज्य ने हाल ही में विनियमित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी की है? कौन सा वो राज्य है? तो ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 139। बजट पहल के तहत बिहार में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस बोर्ड की स्थापना की गई है? कौन सा बोर्ड की स्थापना की गई है? तो मखाना बोर्ड का, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140। हाल ही में शुरू किया गया नाक्सा अभियान जो है वो किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ग्रामीण विकास एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141। क्वेश्चन नंबर 141 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 142, क्वेश्चन नंबर 142 का ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 143 का ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 144 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 145 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 146, क्वेश्चन नंबर 146, क्वेश्चन नंबर 146 का ए जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 147 का डी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 148 का सी जो है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 149 का डी जो है वो राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 150 का डी जो है वो राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने आस्था IAS के द्वारा जो फुल लेंथ टेस्ट चल रहा है उसी का तीसरा टेस्ट जो है वो आज के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों और भी टेस्ट सीरीज के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।